ये दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं कि तमाम मूलवासियों को जो पूर्वज थे, तमाम आज के युग में जो हम कहते हैं दलित, आदिवासी, SC, ST, OBC, इन तमाम पूर्वजों को जो पुरखे थे, जो तमाम राजा महाराजा थे, ये हम ही लोग तमाम दलित और आदिवासियों के बाप पुरखा उस समय जब इस देश में कोई विदेशियों को आक्रमण नहीं हुआ था, कोई विदेशियों को आवागमन नहीं था, उस समय हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज किस तरह से राज चलाते थे, किस तरह से अपना देश चलाते थे, किस तरह से अपना सरकार चलाते थे। आज जिस तरह से सरकार है, आज जिस तरह से सरकार आम नागरिकों को द्वारा वोट दे करके जिता करके सरकार बनाया जाता है, उस युग में हमारे पूर्वज राजा होते थे, राजा होते थे, महाराजा होते थे। तो दोस्तों कैसे चलाते थे? ऐसा राज चलाते थे, ऐसा व्यवस्था चलाते थे कि इस युग में आज कहीं भी किसी भी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा राज चलाते थे। तमाम जिस राजा के अंदर, जिस राज के अंदर हमारे पूर्वजों को क्षेत्र बंटवारा होता था, 10 कोस, 20 कोस, 50 कोस, ऐसे कोस कहा जाता था। 1 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के 1 कोस कहा जाता है। इसी तरह कोस पहले बंटवारा किया जाता था, क्षेत्रफल बंटवारा किया जाता था। उस क्षेत्रफल के अंदर जितने भी प्रजा होते थे, उस समय कोई जातियां नहीं था, सब एक ही जाति थे। तो किस तरह से राज चलाते थे? उस राज में हमारे पूर्वजों को, राज में हमारे पूर्वजों को, सरकार में हमारे पूर्वजों को, व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था था कि किसी भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, किसी भी व्यक्ति नंगा नहीं रहे, किसी भी व्यक्ति के जमीन भूमिहीन नहीं रहे, किसी भी व्यक्ति को जमीन के कमी नहीं हो। जो जितना जोतना सके, जो जितना खेती करना सके, जो जितना फसल उपजाना सके, उतना जमीन हमारे राजाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने उपलब्ध कराते थे। और तमाम तरह के गाय भैंस, किसी घर दूध खाने का कमी नहीं होना चाहिए, किसी घर अनाज खाने का कमी नहीं होना चाहिए, किसी घर कपड़ा के कमी नहीं होना चाहिए, किसी घर सुई दवाई का कमी नहीं होना चाहिए। उस समय इतना डॉक्टर नहीं थे, लेकिन सभी बीमारियों के लिए जड़ी बूटी द्वारा इलाज किया जाता था, वैद्यों द्वारा इलाज किया जाता था। हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराजा सभी तरह के व्यवस्था बना करके रखे थे, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तमाम देश विदेश घूमने के लिए सभी तरह से व्यवस्था था। उस समय हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं था, गाड़ी मोटर कार ट्रेन नहीं था, लेकिन पैदल इस देश से उस देश आना जाना लोग करते थे, व्यापार करते थे, पैदल करते थे। 8 दिन, 15 दिन, महीना दिन, साल भर चलते चलते क्यों नहीं आना जाना होता था, लेकिन वो व्यापार करते थे। तो दोस्तों हमारे राजा, हमारे पुरखा ही राजा थे, कोई दूसरा कोई राजा नहीं था। हमारे पुरखा, हमारे पूर्वज ही राजा थे। और तमाम राजाओं ने तमाम प्रजाओं को अपना बेटा जैसे, अपना बेटी जैसे पालन पोषण करते थे। समूचा प्रजा को ध्यान रखा जाता था, किसके पास अनाज नहीं है, किसके पास जमीन नहीं है, किसके पास घर नहीं है, किसके पास मकान नहीं है, किसके पास खाने का कोई साधन नहीं है, कौन बीमारी से मर रहा है, किसको बेटी बहन कुंवारे बुढ़ा रहा है।
शादी ब्याह नहीं कर पा रहा है, वो सभी तरह की व्यवस्था बनाया हुआ था उस समय। तो हम चलिए दिखाते हैं हमारे पूर्वज किन किन राजाओं को समय में किस तरह से व्यवस्था था। आप देखते होंगे, जानते होंगे, सुने होंगे, किस्सा कहानियों में सुने होंगे, पेपर अखबार में देखे होंगे, फिल्म वीडियो में देखे होंगे, सिनेमा हॉल में देखे होंगे। हमारे पूर्वज के बहुत गुणगान है, हमारे पूर्वज को बहुत गुणगान है। सभी राजाओं को, हमारे देश में जितना बड़े बड़े राजा कहे जाते हैं, जिसको आज राक्षस कहा जाता है, जिन राजाओं को आज दैत कहा जाता है, दानव कहा जाता है, उस समय हमारे प्रिय महापुरुष थे। और वो महापुरुष ऐसा व्यवस्था बना के रखा था कि किसी को किसी तरह से कोई कमी नहीं होता था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले एक दो राजाओं के नाम बताते हैं और उनका इतिहास जानते हैं। तो आप लोग सब कोई नहीं जानते होंगे, कुछ लोग तो जरूर जानते होंगे। राजा बलि के नाम सुने होंगे। राजा बलि बहुत अच्छा राजा था, वो दानवीर था। अपना राज में अपना प्रजा को कोई भी कमी नहीं होने देते थे। अपना प्रजा को किसी तरह से न जगह के, न जमीन के, न खेत के, बाड़ी के, गाय के, न भैंस के, हल बैल, किसी तरह से कोई कमी नहीं होता था। वो राजा सभी को बराबर पुराते थे। तो वो जब अपना राज में तो कोई कमी है ही नहीं था, अपना राज के तो कोई उनके पास दान मांगने जाता ही नहीं था, लेकिन उनके पास दूसरा राज्यों से, दूसरा देशों से, विदेशों से लोग भूखा नंगा प्यासा गरीब दुखिया आते थे और आकर के कुछ भी मांगना चाहते थे। वो हमारे महाराजा बलि दानवीर थे, दान करते थे। अपना राज के अंदर तो कोई कमी नहीं था, कोई दान मांग ही नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ संपूर्ण रूप से सबको पूरा किए हुए थे। लेकिन दूसरा राजा, तीसरा राजा, या कहीं से विदेश में कोई अकाल पड़ गया, दूसरा राज्य में कोई अकाल पड़ गया तो ऐसे में वहाँ के राजा नहीं पूरा पाते थे, जिसका चलते इनको पास आते थे धन मांगने के लिए, दौलत मांगने के लिए, कपड़ा मांगने के लिए, गाय मांगने के लिए, भैंस मांगने के लिए। पहले के युग में गाय भैंस बहुत बड़ा धन था, बहुत बड़ा संपत्ति था, उसी से लोगों को जीविका चलता था। इसीलिए सभी घर गाय भैंस घोड़ा बकरी खच्चर सभी घर होता था। तो उन राजाओं ने तमाम किसी भी तरह के कोई भी दान मांग ले, जमीन मांग ले, खेत मांग ले, बारी मांग ले, गाय मांग ले, भैंस मांग ले, चांदी मांग ले, सोना मांग ले, किसी तरह का कोई भी संपत्ति मांग ले, तो राजा के न कहना, बहुत कहिए तो मैंने सत्यवादी थे, उनके लिए न कहना तो कोई बात ही नहीं था। चाहे जो मांग ले वो दे देते थे। तो जानिए ये हमारे दानवीर राजा किनका वंश के थे। हमारे दानवीर राजा, ये जो हिरण्यकश्यप है ना, जिनके नाम पर होली मनाया जाता है आज, जिनके बहन के दहन किया जाता है होलिका के, उन्हीं को वंशज ये महाराजा बलि थे। आप देखिए, आप तो सुने होंगे होलिका मनाया जाता है, तो ये ब्राह्मणों का चाल था। होलिका मनाने का ये ब्राह्मणों का चाल है, ये ब्राह्मणों ने मनाता है और हम पर थोप दिया और हम मनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो हिरण्यकश्यप राजा थे, ये भगवान को नहीं मानते थे। हमारे पूर्वज लोग किसी भी भगवान को, देवता पितर को नहीं मानते थे।
हमारे राजा लोग ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे। वो लोग जानते थे कि ये भाग भगवान कोई चीज नहीं है। हम प्राकृतिक को मानते थे। प्राकृतिक हमें सभी चीज को खाना कपड़ा प्राकृतिक देता है। प्राकृतिक को हमें सुरक्षित रखना है, प्राकृतिक को हमें संयोग के रखना है, क्योंकि हम जन्म लेते हैं प्राकृतिक के द्वारा। हम जन्म लेते हैं हवा से, पानी से, अग्नि से, मिट्टी से। हम ये 4 तत्वों से जन्म लेते हैं। 5 तत्व कहा गया है, धरती, हवा, पानी, अग्नि और आकाश। लेकिन आकाश तो खुला है, आकाश में कोई तत्व नहीं है। इसलिए हमारे विश्व वैज्ञानिक लोग आकाश को निकाल दिया। 4 तत्व है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा। ये 4 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो हमारे पूर्वज ये चारों तत्वों के मानते थे। यही मेरा चारों तत्वों से हम जिंदा रहते हैं। यही चारों तत्व हमें सब कुछ देता है। अगर हवा नहीं रहेगा तो हमें अनाज पैदा नहीं होगा। हवा नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अग्नि नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। मिट्टी नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। क्या धरती नहीं रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे? नहीं। तो ये सब हमारे राजा बहुत बुद्धिमान थे, इसीलिए भाग भगवान को नहीं मानते थे। तो ये ब्राह्मणों का यहाँ भगवान को लाना था, बुड़बक बनाने के लिए। तमाम आदिवासी दलितों को बुड़बक बनाने के लिए भगवान को लाना था। इसलिए हमारे महाराजा हिरण्यकश्यप को मारा, घर बर्बाद किया, घर बर्बाद करके जलवा दिया, होलिका के जला दिया, रेप करके बलात्कार करके। फिर हमारे हिरण्यकश्यप को मार दिया जान से। तो इसी तरह से किसी तरह से ब्राह्मणों को चंगुल से बच्चा हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद बच्चा, वो भी अपना व्यवस्था चलाया, अपना राज चलाया ठीक ही ढंग से। इसके बाद उनका बेटा हुआ विरोचन उनका बेटा हुआ, और विरोचन के बेटा महाबली हुए। तो ये 4 पीढ़ी बहुत अच्छा से चला। ये ब्राह्मणों से लड़ते झगड़ते, ब्राह्मणों के अपना राज से हटाते उठाते चलाते रहे। ये लोग डरे नहीं, ये लोग सहमे नहीं। लेकिन वो जो मारा था ने, वो ब्राह्मण लोग मारा था, वो आर्य लोग मारा था। आर्य के ही वंशज है ब्राह्मण लोग। तो आज हिरण्यकश्यप के मारा, और मार करके वो षड्यंत्र रचा कि ये ब्राह्मण हम लोग नहीं मारे, ये विष्णु भगवान अवतार लेकर के और बाघ बन करके, शेर बन करके वो खा गए। विष्णु भगवान के नहीं मानते थे, इसीलिए वो आकर के और पकड़ करके खा गए। ऐसे बाघ बन करके खा गया, मांस खा गया, कलेजा निकाल के खा गया बेचारा के मार के। इस तरह से ढोंग रचा गया। ये विष्णु ब्राह्मण लोगों को ये टारगेट नहीं कर सके, लोग यहाँ के मूल निवासी लोग शक न कर सके, इसीलिए छिपाने के लिए इस तरह से षड्यंत्र किया गया कि हम ब्राह्मणों पर ये लोग बदला लेने के लिए नहीं टूटे, बदला लेने के लिए तैयार नहीं हो, बदला लेने के लिए लड़ाई नहीं हो। इसलिए उस तरह से नाटक रचा, उस तरह से दिखा दिया कि भगवान आए थे और भगवान मार के चले गए, हम लोग नहीं मारे हैं। उसी तरह से बेचारा प्रहलाद तो बच गया। प्रहलाद भगवान को मानना शुरू कर दिए थे, इसलिए बच गए। फिर प्रहलाद के बेटा राजा विरोचन, वो भी थोड़ा बहुत मानते रहे, हाँ में हाँ मिलाते रहे। मन से तो कोई नहीं माना, मन से हमारे प्रहलाद भी नहीं मानते थे, वो डर से मानते थे। और विरोचन भी हल्का फुल्का डर से मानते थे। लेकिन उसके बाद जब राजा बलि आए
तो एकदम नहीं मानना शुरू किए भाग भगवान को। एकदम वो नकार दिए कि इस पृथ्वी में भाग भगवान कोई नहीं है, भूत प्रेत कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। इसीलिए ब्राह्मणों को किरकिरी था, और बहुत बड़ा राजा थे ना, दान करते थे ना, तो किरकिरी हुआ ब्राह्मणों के कि ये कैसे, ये दलित आदमी, ये कैसे यहाँ के मूल निवासी हम लोग के सामने राजा बने रहे। वो राज लूटने के लिए तमाम ब्राह्मण लोग मिल करके मारा, महाराजा को मार करके गाड़ दिया जमीन के अंदर, और झूठ मूठ के दिखा दिया कि विष्णु भगवान अवतार लेकर के आए थे और वामन अवतार लेकर के आए थे, और उनका शक्ति था, वो ब्राह्मण बन के आए और ये भिक्षा के लिए 3 पग जमीन मांगे। एक पग में पूरा ब्रह्मांड को अपना पैर से नाप लिए, एक पैर में जमीन को नाप लिए, अब 3 पग मांगे हैं, तो अब बच्चा कहाँ, अब का दीजिएगा? तो बोले कि अब तो कुछ नहीं बच्चा, सब तो दे दिए। तब हमारे माथा पर रखिए प्राण पैर। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, ये बात झूठ। वेद पुराणों में हमारे पूर्वज के बारे में सब उल्टा उल्टा रखा, हमें राक्षस कहा, हमें दैत कहा। लेकिन आप देखिए कि हमारे पूर्वज को कौन खा रहा है, राक्षस बन के कौन खा रहा है, बाघ बन करके। हमारे हिरण्यकश्यप के कैसे खा रहे हैं, बहुत बहुत हमारे और राजाओं को कैसे खाए, जो छात्री थे, जो लड़ाकू थे। ये छत्री हमारे ही वंशज थे, हमारे ही पूर्वज थे, लेकिन ये लोग सब कुछ ले लिए, छत्री ले लिए, तो अपना नाम सिंह लिखा लिए। ये सिंह कुछ नहीं था ये लोग के, ब्राह्मण तो खैर है ही था ये लोग, लेकिन सिंह पोछ कुछ नहीं था। ये सिंह हमारे ही राजा महाराजा लोग लिखाते थे। तो दोस्तों, आप जान गए कि कैसे राज चलाते थे हमारे पूर्वज के राज में, हमारे पूर्वज के शासन काल में किसी तरह किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होता था। अपना बेटा जैसे, अपना बेटी जैसे, अपना पोती को आजकल मानते हैं ना, अपना बेटा को मानते हैं ना, खिलाते हैं, पोसते हैं, बढ़ाते हैं, उस तरह से प्रजा लोग के राजा लोग खिलाते थे। राजा लोग किसी चीज के कमी नहीं होने देते थे। कोई भी चीज बेटा के कमी होता है, बाप से पूछता है कि पापा आज खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, बच्ची को दूध नहीं है पिलाने के लिए, तो बाप देता है। बाप धन संपत्ति अर्जा है आज, तो बेटा के लिए। कल राजा लोग अर्जाते थे प्रजा के लिए, अपने बेटा के लिए नहीं। अपना बेटा जैसे खा रहा है, वैसे पी रहा है, वैसे प्रजा भी खाते पीते थे। हाँ, राजा महाराजा को बड़े बड़े महल होता था, घर होता था, क्योंकि जो सरकार चला रहा है, आज जैसे दिल्ली में देख रहे हैं, बहुत बड़ा संसद भवन है, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री का आवास है। उसी तरह से राजा महाराजा लोग के तो जरूरत था, क्योंकि राजा महाराजा के पास हजारों लाखों आदमी होते थे। हजारों लाख आदमी नहीं होते तो कैसे दूसरा तीसरा जगह संदेश पहुंचाते जाते, किसको पास क्या नहीं है, किसको पास क्या नहीं है, कौन दुश्मन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन संपत्ति लूटने आ रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको सता रहा है। इसके लिए तो आदमी की जरूरत होता ही था, तो उतना बड़ा घर रखते थे। इसीलिए, और वर्ग दुश्मनों नहीं चढ़ पाए, इसलिए वर्ग दुश्मनों हमला नहीं कर पाए, इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा किला रखते थे, बाउंड्री दे करके रखते थे। तो राजा का तो सुविधा था, लेकिन सुविधा के अलावे वही प्रजा करते थे सुविधा। राजा कोई अलग से नहीं करते थे, वो आ करके घर बना देते थे राजा के, वो आ करके कुआं खोद देते राजा के, वो आ करके राजा के सभी चीज बनाते थे, और फिर राजा बदले में उन लोगों का देखभाल करते थे। अपना जैसे आज के राजा, आज के जैसे मंत्री, आज के जैसे प्रधानमंत्री, आज के जैसे राज्य के मुख्यमंत्री
कौन जनता खा रहा है, कौन जनता कैसे है, इसका कोई चिंता नहीं है। लेकिन उस दिन हमारे महाराजा, हमारे पूर्वज, आज ये तो बहुत पुराना बात है, एक कैक युग बीत गया। ये राजा हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विरेचन और दानवीर महाबली राजा, ये तो कई युग बीत गया। लेकिन बहुत नज़दीक हमारे अंग्रेज के ज़माने में कुछ ही दिन पहले हमारे पलामू किला के राजा, पलामू किला के राजा, उन्होंने आज भी उस राज्य में, उस जिला में, पलामू में चले जाइए और पूछिए कि यहाँ के कौन राजा थे, कैसा थे, तो आज भी बोलेंगे हाय रे राजा मदनिया, घर घर बजे मलहनिया। किसी घर मनहान चुप नहीं होना चाहिए, किसी घर दूध के कमी नहीं होना चाहिए, किसी घर खाना के कमी नहीं होना चाहिए, किसी घर कपड़ा के कमी नहीं होना चाहिए। ये बहुत नज़दीक के बात है, ये बहुत नज़दीक के बात है। 100-150 साल पहले की बात है, बहुत ज़्यादा दिन के बात नहीं है। हमारे देश में 200 वर्ष किया ने राज अंग्रेज, तो अंग्रेज कई बार चढ़ाई किया, तो कितना दिन बीता, 100-150 साल, 2 साल, इतना नज़दीक के बात है ये। आज भी यहाँ के लोग जानते हैं, आज भी बूढ़ पुरानिया लोग जानते हैं कि हमारे पलामू के मेदिनी राजा कैसा थे। तो ये हमारे पूर्वज थे, किसी दूसरे जाति का पूर्वज नहीं थे, मूल निवासियों के जाति के पूर्वज थे, मूल निवासी जातियों के राजा थे। इसीलिए एक ही जाति थे तो किसी से भेदभाव, घृणा किसी से नहीं करते थे। सभी घर दूध होना चाहिए, किसी को बच्चा बिना दूध के नहीं रहना चाहिए, किसी के बच्चा कुपोषित नहीं रहना चाहिए, एकदम खा पी करके दूध दही बुलंद रहे। हमारे राज्य में, हमारे देश में किसी तरह से कोई बच्चा को कोई बीमारी ना हो, इसीलिए प्रोटीन खाने का ज़रूरत है। इसलिए प्रोटीन खाने के लिए सभी को दूध की ज़रूरत होता था, दूध, अच्छा फल फूल। हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत जंगल के फल फूल होता था, सबको खाने का अधिकार था। तो आप लोग समझ गए कि हमारे राजा कैसे चलाते थे राज, हमारे राजा कैसे प्रजा को देखते थे, कोई भेदभाव करके नहीं, सबके बराबर देखते थे, सबको बराबर अधिकार होता था। लेकिन आज ब्राह्मणों ने आकर के, आर्यों ने आकर के हमारे समाज को बिगाड़ा, हमारे समाज को लोभी बना दिया, लालची बना दिया, स्वार्थी बना दिया, व्यक्तिगत पूंजी के पहाड़ बनाने का स्वार्थी बना दिया, व्यक्तिगत हित परिवार को लालची बना दिया, व्यक्तिगत जाति को लालची बना दिया। ये हमारे जात का है, तो ये हमारे बिरादरी है, तो ये हमारे वर्ग के है, तो ये हमारे नज़दीकी रिश्ता है, नाता गोता है। ऐसे भेदभाव भरमा दिया, हमारे देश को तहस नहस कर दिया। तो आज तमाम इस वीडियो बनाने का मकसद है, इस वीडियो में बताने का मकसद है कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, जिस तरह से हमारे बाप दादा लकड़ दादाओं ने जिस तरह से राज चलाते थे, उसी तरह से इस राज को बनाने का प्रयास करें, इस देश को बनाने का प्रयास करें। इस देश में कोई भूखा नहीं रहे, कोई नंगा नहीं रहे, कोई जात पात का लड़ाई नहीं हो, कोई भेदभाव का लड़ाई नहीं हो, कोई धर्म के लड़ाई नहीं हो, सभी धर्म के लोग एक जैसे खाएं, एक जैसे पिए। क्या होता है फालतू क्या होता है? फालतू धर्म बना लेने से, फालतू जाति बना लेने से क्या होता है? बिना कमैले खाना मिलता है? हम बड़ा जाति बन जाएंगे तो बिना कमैले मिलेगा? हम ब्राह्मण बन जाएंगे तो बिना कमैले मिलेगा? हम राजपूत बन जाएंगे तो बिना कमैले खाना मिलेगा? हम
हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे तो बिना कमैले खाना मिलेगा, हम जैन धर्म अपना लेंगे तो बिना कमैले खाना मिलेगा, हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो बिना कमैले खाना मिलेगा, हम ईसाई धर्म अपना लेंगे तो बिना कमैले खाना मिलेगा, हम सिख धर्म अपना लेंगे तो बिना कमैले खाना मिलेगा। किसी भी धर्म में जाइए, जब ये पेट है, पेट को जिंदा रखना है, इस जीवन को जिंदा रखना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो लूटना पड़ेगा। ब्राह्मण लोग अपना व्यवस्था बना करके लूट रहे हैं, मूर्ख बना करके। भगवान है, फलना भगवान, चिलना भगवान, शिव भगवान, शंकर भगवान, फलान भगवान, ढमकान भगवान, फलान देवी, चिलान देवी, शनिचरा गरा, मंगरा गरा, बुधना गरा कह करके झूठ बोल बोल करके लूटते हैं, तब अपना पेट भरते हैं। काम नहीं करते हैं ना, हर नहीं जोतते हैं ना, कुदाल नहीं चलाते हैं ना, कोई काम नहीं करते हैं ब्राह्मण लोग, पोथी लेके घरे घरे छुछवाल चलता है छुछुंदर जैसे। तो अपना पेट भरने के लिए, तो वो लूटने के लिए। जब काम नहीं करेंगे तब लूटिएगा, तभी पेट भरेगा। कैसे भरेगा पेट? ऐसे तो भरेगा नहीं। तो इसीलिए सभी जात धर्म को छोड़ करके और हमें गोलबल होना है, एकजुट होना है, एकजुट हो करके अच्छा व्यवस्था चलाना है, अच्छा राज चलाना है, अच्छा देश चलाना है, ताकि हमारे देश विश्व गुरु बन सके और हमारे देश को सब कोई अच्छा कह सके। जब हमारे देश में गौतम बुद्ध अच्छा मार्ग अपनाए थे, अच्छा विचार अपनाए थे, सभी को एक जैसा खाना पीना कपड़ा लत्ता के बखान करते थे, तो पूरा विश्व मानता था कि हाँ भारत है सभी विश्व के गुरु। लेकिन आज एगो चिट्ठी तक नहीं पूछता है भारत क्या है, कुछ नहीं है। भगवान के नाम में, भूत के नाम में, धर्म के नाम में लड़ने वाला है। और क्या है भारत कुछ है? कुछ नहीं है। भारत कुछ नहीं है, खाली व्यक्तिवाद, व्यक्ति चिंतन, व्यक्तिगत धन संपत्ति, व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत जाति, व्यक्तिगत धर्म, यही है। और क्या है? तो ठीक है, भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सभी धर्म, सभी जातियों को तोड़ करके, नष्ट करके एक धर्म में आए और भारत को विश्व गुरु बनाए। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। फिर आगे किसी वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा बात अच्छा लगा होगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगा होता डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। हमारा काम है बताना। ज्ञानी को काम होता है ज्ञान देना, बुद्धिमान को काम होता है बुद्धिमान देना, धनवान का काम होता है धन देना। तो हम ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं। अगर हमारा ज्ञान आपको अच्छा लगे, बुद्धि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप देख सके और समझ सके। अगर पूरे देश को हमारे विचार से आप सहमत होंगे, पूरे देश को गोलबंद होना चाहिए, पूरे देश को जातियों को खत्म करना चाहिए, सभी धर्मों को नष्ट करके एक होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए जितना आपको ताकत हो उतना शेयर करने का प्रयास कीजिए। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सभी लोगों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो ठीक है, अब हमें दीजिए इजाज़त। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।